मुत्तफिक फैसला कुत्ते, कुत्तियां, बांदर, रीछ, लौंडियां, शराब, और ये तो उसकी उठती हुई जवानी है। और हुसैन 25 हज किए, सवारी है, लेकिन हसन भी पैदल, हुसैन भी पैदल, 450 किलोमीटर का फासला, आ भी पैदल, जा भी पैदल। हुसैन सवारी पे चढ़ो, कहा नहीं, ये राह यार की गर्द है, ये उड़ती रहे, हमारे बदन पे पड़ती रहे। 25 हज पियादा। आप में से कोई माई का लाल, हमें चलना पड़ जाए सिर्फ काबा शरीफ हरम से मीना तक, मीना तक तो मैं कह रहा हूं, हमें तो वहां सिर्फ सफा मरवा दौड़नी पड़ जाए तो आपको पता है क्या हाल होता है। लेकिन हुसैन और हसन 25 हज पियादा। और दुनिया जानती है कि जिस वक्त आपका सर कटा था, एक नजर उठी थी आपके लाशे की तरफ तो कहने वाला कह रहा था, हुसैन तू रात का तहज्जुद गुजार था, कायमुल लैल था, दिन का तू कुरान का गाजी था या तू कुरान का कारी था। हुसैन तेरी पूरी जिंदगी खुदा की इबादत से इबारत है। और यजीद की जिंदगी आपको पता है, अब उसी के बारे में मैं कुछ कह रहा हूं कि यजीद हुसैन पाक पैदा हुए हुजूर के दौरे अक़दस में, पाक हुसैन खेले तो हुजूर के कदमों में, हुजूर के मुबारक सेन में, हुजूर के हाथों में, हुजूर के सीने पे, हुजूर के कांधों पे, हुजूर की जुल्फों से। और सिर्फ खेले नहीं, जिसको नबी देख के कहें अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तो नबी के प्यार को क्या समझते हो, नबी की मोहब्बत को क्या समझते हो। फिर ये सनद, ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे उनसे प्यार कर, ऐ अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार कर। जिब्रील प्यार कर, फरमाया मेरी उम्मत मेरी औलाद से प्यार करना। और फिर कहा अहिब्बू अल्लिमू औलादकुम मुहब्बत रसूलिल्लाह वाले, फरमाया मेरी उम्मत अपनी औलाद को, मेरी उम्मत अपनी औलाद को अपने नबी का प्यार सिखाना, अपने नबी की औलाद का प्यार सिखाना। तो हम फर्ज निभा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। क्या कहा, ऐ मेरी उम्मत अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने आने वालों को, बच्चियों को, बीबियों को अपने नबी का प्यार सिखाते रहना, अपने नबी की औलाद का प्यार सिखाते रहना, कुरान सिखाते रहना। और ये अमल, सिखाने का अमल कब से कब तक होता है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कब्र तक सिखाते रहना कि कहीं ये सबक भूल न जाए। इसलिए आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, कहीं ये सबक भूल न जाए। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, आईने के दोनों रुख दिखा रहा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आईने के दोनों रुख दिखा रहा हूं। हुसैन कौन है? जिसका खिलौना जुल्फे रसूल है, जिसका खिलौना पिंडलिए रसूल है, जिसका खिलौना पुश्ते रसूल है, ये हुसैन है, ये इब्ने बतूल है। और यजीद वही था जिसका मैंने बताया, मां और आगे पूरा कुंबा, सिवाय उनके जो कलमा पढ़कर इस्लाम में आए, बकाया कुंबे की खबर नहीं, किधर हुई, क्या हुई, कैसे हुई, खुदा जाने। लेकिन यजीद को ये कहना बकौल डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह कि वो भी एक शहजादा, वो भी एक शहजादा, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये वो गंदगी है जो फैलाई जा रही है। और इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह के उम्मती ये गंदगी फैलने नहीं देंगे, जिस भी रूप में आए, जिस भी रंग में आए। आपको पता है कि जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास हुकूमत होती है, वो झूठ को सच बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? वो पलीदी को
पाक बनाना चाहते हैं, वो यजीदों को शहीद बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह यजीद यही यजीद रहेगा, पलीद पलीद रहेगा, शहीद शहीद रहेगा। आप मुझे बताएं, इमाम हुसैन के बारे में आप तो जानते हैं, यजीद के बारे में मैंने आपको बताया सन 25 या 26 हिजरी में पैदा हुआ। नबी पाक का दौर गुजर गया, सिद्दीक अकबर का दौर गुजर गया, हजरत उमर का दौर गुजर गया, हजरत उस्मान गनी का दौर था कि ये खबीस पैदा हुआ। किसके दौर में? पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये बदबख्त न ताबई है न सहाबी है, क्या है? ये पलीद है। और इसको बदबख्त जो खारजी नासबी सहाबी गिनते हैं, तो ये हुजूर के दौर में नहीं, ये हजरत अबू बकर के दौर में नहीं, ये सैयदना उमर के दौर में नहीं, ये हजरत उस्मान गनी के दौर में सन 25 या 26 हिजरी में पैदा हुआ है। पैदा होने के बाद इसकी मां के बारे में मैंने इशारा किया है कि वो कौन थी, फैसला तारीख नहीं कर पा रही, और इसके बाप ने उसे रखा नहीं रखा, इसमें भी दो राय हो गई। अब ये पला, इसका बचपन गुजरा तो वैसे ही गुजरा, वालिद गिरामी अपने मामलात मसरूफियात में होते थे, ये उन्हीं लोफर लुफंगू के हाथ में होता था। नतीजा ये हुआ कि बचपन से गलत कारियां, गलत राहें, मां होती तो संभालती, बाप इतने मसरूफ थे कभी जंगू में कभी मुआमलात में कि वो तवज्जो न दे सके। नतीजतन बेटा एक तो जिस्म भद्दा, जिस्म का न हुस्न है न जमाल है न कमाल है, और फिर वजूद जिस्म में जवाल ही जवाल है। अब कुत्तों के साथ खेलना, फिर सिर्फ खेलना नहीं, कुत्तों को झालरें, सोने की झालरें, ये जो बड़े लोगों के शौक होते हैं वो इन बड़ों के, कभी गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस बाहर जाके देखे कि इनकी औलाद के शौक क्या होते हैं। अब मामला ये हुआ कि कुत्तियां पालता, बंदर पालता और रीछ पालता, फिर उनको आपने नहीं देखा कभी? आप बाहर जाके माल रोड पे, कभी आप कैंट की तरफ निकल जाएं, डिफेंस में निकल जाएं, गुलबर्ग की तरफ निकल जाएं, लैंड क्रूजर में कुत्ते बैठे होते हैं, नहीं समझे? मेरा मतलब ये नहीं कि ड्राइवर वाली सीट पे 7 कुत्ते होते हैं, यानी बंदों के साथ कुत्ते होते हैं। तो जाहिर है कि ये, और कभी कभी आप कभी रेस कोर्स में तशरीफ ले जाएं, मुझे तो ये भी दोस्त बताते हैं रेस कोर्स में कुत्ते दौड़ रहे होते हैं, मतलब है बंदों के साथ कुत्ते दौड़ रहे होते हैं। तो ये मामला क्या है? ये बड़े लोगों के, ये मुसलमान हैं, इस्लामिया जमहूरिया में रहने वाले हैं, ये एक मुसलमानों के बहुत बड़े अजीम शहर की मखलूक है, जिनके कुत्ते मक्खन खाते हैं, जिनके कुत्ते शहद खाते हैं, जिनके कुत्ते 80-80 लाख की गाड़ी के अंदर फिरते हैं। ये तो दौर है जमहूरी दौर के, मीडिया आजाद है, मीडिया इन्हें जकड़ता है। उस दौर को सोचो कि हर तरफ यजीदियत ही यजीदियत है, कुत्ते, बांदर, रीछ, ये शौक था यजीद का, लौंडियां, ये शौक था यजीद का, शराब, ये शौक था यजीद का, हमा वक्त शिकार, ये शौक था यजीद का। अब मुझे बताएं कि जिसकी जिंदगी का कसीर हिस्सा जानवर, और जानवर भी परिंदे नहीं दरिंदों में गुजरा, तो उसकी जहनियत दरिंदों वाली होगी या इंसानों वाली? याद रखें, कहते हैं कि ना पैदा हुई जाग में बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही के बच्चे को सोहबत दाग। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि
कव्वू में छोड़ा गया था एक शहबाज कि शायद कव्वे इसकी आदतें अपना लें और कव्वे भी शहबाज बन जाएं, लेकिन जब वापसी बुलाया गया तो बेचारा कव्वा शहबाज तो कव्वा बन गया, लेकिन कव्वू में शहबाजी पैदा न हो सकी, इसलिए कि बेचारा शहबाज अपनी उड़ाने भूल गया, कव्वू की वो सारा उसमें, इसीलिए यजीद दरिंदों में रहा, सारी उम्र खेलता रहा। और मैंने कभी आपको बताया था कि यजीद के शौक का आलम यह था कि इसकी जो कुतियां पालता था उनके ऊपर कपड़ों की झालरें, और जो कपड़ों के ऊपर झोल होती थी उसकी झालरें सोने की। जब कुतियों और बंदरियों और बंदरों को इस नाज और नियाम से रखता था तो आप समझ सकते हैं कि ज़हनियत। और यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका सहाबी रसूल मदीने वाले फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि हम यजीद के खिलाफ क्यों हो गए। फरमाया हम गए शाम, हमने आंखों से देखा। फरमाते खुदा की कसम अगर हम यजीद की मुखालिफत न करते मदीने वाले तो हमें डर था कि खुदा ताला की तरफ से हम पे पत्थर बरसना शुरू हो जाते। उन्होंने कहा आपने क्या देखा? फरमाया हमने देखा कि शराब का रसिया है और सुबह उठता है तो शराब के नशे में धुत होता है, नमाज का उसे ध्यान नहीं होता है। यनकेहुल उम्महात, और वो माए यानी जो बाप की लौंडियां वो भी माए होती हैं, उनके साथ निकाह करने से, और जो उन माओं से औलाद होती है वो बहनें होती हैं, उनके साथ बहनों से बेटियों से मुकाला करने से बाज नहीं आता था। शराब के नशे में सदा दुत रहता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका आप फरमाते हैं हम डर से कि कहीं हम पे अहले मदीना पे पत्थर न बरसे, हम इस बदबख्त के खिलाफ हो गए। पहले सुनते थे फिर गए हमारे साथी, जाके आंखों से देखा। हजरत मुंजिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, मुंजिर इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये सहाबी के बेटे हुजूर के गालिबन फुफीजात के बेटे हैं, बल्कि हजरत अस्मा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दोते हैं। आप फरमाते हैं मैं गया, यजीद ने मुझे 1 लाख रुपया पेश किया और उसने समझा कि मैं ये नवाज़िशात की बारिश करके इनका मुंह बंद कर दूंगा। फरमाया मदीने वालों उसने जो कुछ दिया सो दिया, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत हाल बता के रहूंगा ताकि कोई आदमी बेखबरी में उस बदबख्त की इस हुकूमत को मानता न रहे। फरमाया मैंने देखा शराब के नशे में धुत पड़ा होता है, गंदगी की जितनी शक्लें हैं सारी उसके वजूद में मौजूद हैं, बुराई की जितनी शक्लें हैं सारी उसमें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, ये गवाही सहाबाए किराम की है, ये गवाही अहले मदीना की है। जिसकी उम्र गुजरी जानवरों में, दरिंदों में, हैवानों में, उससे इंसानियत की तवक्को नहीं हो सकती है। अब वो बदबख्त, वो बदनसीब जिसका ना अकल ना शकल, वो सन 60 हिजरी में तख्त पे बैठता है और उधर रसूल पाक की सदाएं, हजूर के फरामीन। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की हलाकत, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के चंद लड़कों के हाथों होगी। और मुहद्दिसीन ने इस हदीस के शरह आगे की, फरमाया वो लड़के कौन थे? वो मरवान था, वो यजीद था, ये सारे लौंडे थे जिनके हाथों उम्मते मुस्लिमा का बेड़ा गर्क किया गया, तबाही फैली। और हजरत अबू हुरैरा हुजूर के राजदार सहाबी थे, वो कहा करते थे अल्लाह सन 60 हिजरी आए तो मुझे जिंदा न रखना। नजरों के सामने है ना सब कुछ। हजरत अबू हुरैरा दुआ मांगते हैं अल्लाह सन 60 हिजरी आए तो अबू हुरैरा को जिंदा
نہ رکھنا. یہاں تک کہ ایک صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر فتنہ و فساد اور ظلم کی آندھیاں نہ چل رہی ہوں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. آپ سمجھ گئے سن 60 ہجری جس کی خبر رسول اللہ نے دی، جس سے پناہ ابو ہریرہ مانگ رہے تھے، 59 ہجری آیا، ابو ہریرہ دنیا سے چل بسے. دعا قبول ہو گئی، سن 60 ہجری سے پہلے چلے گئے. سن 60 ہجری آیا، وہ لونڈوں کی حکومت کیا آئی، وہ یزید آ گیا. جب یزید آیا تو اس بدبخت کی حکومت کتنے سال رہی؟ 61 62 63 مزید 5-6 مہینے، 3.5 سال یہ حاکم رہا. اور اس نے 3 کارنامے، سیاہ کارنامے، 3.5 سال یزید حاکم رہا. کتنے؟ 3.5 سال. 3.5 سال میں 3 سیاہ کارنامے. یاد رکھو، ذہن میں رکھو، تاکہ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا امام حسین کی محبت دل سے نکال نہ لے، یزید کی محبت نہ سینے میں ڈال دے، کہیں برباد نہ کر دے. 3 سیاہ کارنامے یزید کے. پہلا سیاہ کارنامہ، رسول اللہ کی اولاد کے چمن کو تاراج کروا ڈالا، رسول اللہ کی آل کو قتل کروایا. اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ ڈھانے سے بھی بڑا جرم ہے. رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کی بچیاں، رسول اللہ کے بچے، رسول اللہ کا پورا خاندان اس یزید بد کردار نے قتل کروایا، شہید کروایا. اس کا پہلا سیاہ کارنامہ. اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ، مدینہ پاک کو 12,000 کا لشکر بھیج کر. کتنا؟ 12,000 کا لشکر. یہ واقعہ 27 ذی الحج سن 63 ہجری اپنی حکومت کے 3رے سال یزید بدبخت نے 12,000 کا لشکر، جتنے جنونی، جتنے حرامی، جتنے کمینے کٹھے کر کے اس نے نبی کے شہر کے اوپر اٹیک اور حملہ کروایا. اور 3 دن تک اس نے خود لفظوں میں کہا کہ جب مدینے پہ قبضہ کر لو 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ حلال ہے. یعنی مدینے کی عورتیں، مدینے کی بچیاں، مدینے والوں کے گھروں کو لوٹنا، اہل مدینہ کو برباد کرنا. یزید کے آرڈر سے، یزید کے حکم سے مدینۃ الرسول کو لوٹا گیا. 10,000 اہل مدینہ کو قتل کیا گیا. 1700 صحابی اور تابعین کو قتل کیا گیا. اور اس میں 700 قرآن کے قاری تھے مدینے والے جن کو یزید نے قتل کروایا. 1,000 دوشیزائیں، خواتین، کنواری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی، یزید کی فوج نے لوٹی. اور آرڈر اس نے کیا تھا تمہارے لیے 3 دن تک مدینہ حلال ہے. مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہیں قسم ہے مدینے کی مٹی کی جو مدینۃ الرسول کو برباد کروائے، لٹوائے. صرف یہی نہیں، مسجد نبوی میں گھوڑے پیشاب کرتے رہے، گھوڑے لید کرتے رہے. 3 مشکات شریف کی حدیث ہے، 3 دن تک لم یقم ولم یؤذن ثلاثاً، 3 دن تک مسجد نبوی اذان سے، اقامت سے، جماعت سے محروم رہی. یہ یزید کا سیاہ کارنامہ. اس کے گھوڑے ریاض الجنہ میں پیشاب کرتے رہے اور ناچتے رہے وہاں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے منبر پہ لید کرتے رہے. اٹھاؤ عمدۃ القاری شرح بخاری، جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور تاریخ مدینہ کی جو کتاب، امام سمہودی سے لے کر ہر کتاب چیختی ہے، روتی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینے میں دم نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ مدینہ نبی کا کس طرح برباد کروایا یزید نے. یہ دوسرا سیاہ کارنامہ اس پلید کا. آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے یہ بھی اسی طرح کے پلید ہیں.
आपके घर में जो चोरी कर जाए वो उसके लिए तो प्यार पैदा, लेकिन जो नबी के शहर को बर्बाद करवाए, लूटे, कितने आदमी, मैं कह रहा हूं 1700 वो थे जिनमें सहाबा थे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, हजरत अब्दुल्ला इब्न हंज़ला, हजरत अब्दुल्ला बिन, बड़े बड़े अजीमुल मर्तबत सहाबा, और हजरत अबू सईद खुदरी जैसे सहाबा की दाढ़ियां नोची गईं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रूपोश हुए। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी शरीफ 3 दिन तक अजान, नमाज, इकामत से महरूम। हजरत सईद इब्न अल मुसय्यब जो हजरत उवैस करनी के दर्जे के आदमी थे, किस दर्जे के? सैयद ताबईन, हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह अन्हु। आप फरमाते हैं मुझे पकड़ के ले गए यजीदी, मुझे पकड़ के ले गए, मुझे कहने लगे यजीद की बैअत कर। मैंने कहा मैं सुन्नते रसूल पे बैअत करूंगा। उन्होंने कहा इसकी गर्दन उतार दो। किसी ने कहा ये तो पागल है, दीवाना है। कहा मुझे पागल समझ के छोड़ दिया। मैं फिर मस्जिद नबवी में आ गया। फरमाते मेरे बगैर कोई भी आदमी मस्जिद नबवी में नहीं था, अजान, नमाज कुछ भी नहीं। तो किसी ने पूछा सईद फिर तूने नमाज कैसे पढ़ी? तू जो रहा अकेला, तूने नमाज कैसे पढ़ी? अजान तो हुई नहीं, इकामत तो हुई नहीं, जमात तो हुई नहीं। फरमाते अस्माउल अजाना वल इकामता मिन कब्र नबी। फरमाया मैं हजूर के रोजे के साथ बैठा रहता था, अजान की आवाज भी अंदर से आती रही, तकबीर की आवाज भी अंदर से आती रही। वो पढ़ाते रहे, हम पढ़ते रहे। आपने गौर फरमाया, मेरे रसूल ने फरमाया था मन अखाफ अहलल मदीना थे। फरमाया जो आदमी अहले मदीना को खौफ ज़दा करेगा, फरमाया उस पर खुदा की लानत हो। यजीद के बारे में कहते हो वो लानती है कि नहीं? इससे बड़ा लानती कौन होगा? फरमाया खुदा ताला उसे ऐसे पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। जो अहले मदीना को डराएगा खुदा उस पर लानत करे, फरिश्तों की उस पर लानत हो। मेरे रसूल ने तो डराने का कहा। यहां यजीद की फौज, इसको कहते हैं वाक़या हर्रा। इमाम जलालुद्दीन सयूती, बुखारी शरीफ के शरह लिखने वाले, हजरत इमाम अस्कलानी शारे सही बुखारी, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आयनी शरह बुखारी, उम्दतुल कारी शरह बुखारी, इमाम ज़ुरक़ानी, दीगर तमाम आइम्मा खून के आंसू रोते हैं उनके कलम कि नबी के शहर को लूटेरों ने, यजीदियों ने, इन खबीसों ने कैसे लूटा। और फिर जुल्म की जब आंधी चली, तूफान आया, अल्लाह अकबर। मेरे रसूल ने एक दिन बोला था अहले मदीना मैं देख रहा हूं इस शहर में फितने ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश बरसती है, उस दिन तुम्हारा हाल क्या होगा। तो आप, मैं, हम सब उन लोगों से पूछें जो यजीद के बारे में, चलो ये अगर मान लें कि इमाम हुसैन के कत्ल में उसका हाथ न था, तो मदीने की बर्बादी में किसका हाथ था? ये जुल्म तो इब्ने जियाद भी इससे दहल गया था। जब अहले मदीना गए यजीद के पास, उसने बुलाया और अहले मदीना ने उसके किरदार को देखा, तो अहले मदीना आए और उन्होंने आके ऐलान किया कि वो ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, लिहाजा हम उससे बाज आए। नतीजा ये हुआ कि अहले मदीना का ऐलान करना था, यजीद ने कहा कि कौन मदीने और मक्के दोनों की बर्बादी में कौन हिस्सा लेगा। अब उसमें उसने सबसे पहले इब्ने जियाद का इंतखाब किया, क्योंकि उसने कहा यह कातिल है नबी की औलाद का, इससे बड़ा पत्थर दिल संग दिल
कोई नहीं हो सकता, उसको बुलाओ। उसको पैगाम दिया गया तुझे यजीद बुला रहा है। उसने कहा क्यों बुला रहा है? कहा मदीने पे हमला करना है, अहले मदीना ने बगावत कर दी है, मक्के पे हमला करना है, अहले मक्का ने बगावत कर दी है। इब्ने जियाद जैसा तारीख का पलीद हरामी इंसान वो पुकार उठा। उसने कहा कि खबरदार, उसे जाके बता दो। उसने कहा मैं एक फासिक फाजिर बेईमान के लिए मैं 2 जुर्म नहीं कर सकता। सुन रहे हो? इब्ने जियाद जैसा पलीद आदमी जिसको कहता है बेईमान, फासिक, फाजिर, वो कितना बड़ा फासिक फाजिर होगा। इब्ने जियाद जैसा आदमी कहता है उसे जाके कह दो कि मैं तेरे लिए एक फासिक बेईमान के लिए 2 काम नहीं कर सकता। पहले तूने मेरे हाथों से नबी का बेटा मरवा डाला, तेरी वजह से, तेरे आर्डर से मैंने ये जुल्म किया, और अब तू चाहता है मैं नबी के शहर को बर्बाद करूं, मैं मक्कतुल मुकर्रमा खुदा के घर को बर्बाद करूं। उसने कहा मैं जैसा भी हूं, अब दूसरा जुर्म मैं नहीं कर सकता, किसी और को ढूंढ। फिर एक पलीद बुढ़े को ढूंढा गया, मुस्लिम उसको कहते थे, लेकिन तारीख मुतकद्दिमीन बुजुर्ग उसको कहते मुसरफ बिन उकबा, जो दुश्मन था आले नबी का, दुश्मन था रसूल पाक की नगरी का, दुश्मन था जिसकी फितरत में दुश्मनी थी मदीना की। उसने कहा यह काम मुझे सौंप। फिर एक भारी लश्कर, उनको भारी मराद देकर मदीने पे हमला का कहा, और यजीद ने कहा 3 पहले कब्जा करना, कब्जा करने के बाद 3 दिन तक मदीने की बच्चियां, मदीने की औरतें, मदीने वालों के घर, मदीने वालों का सब कुछ 3 दिन के लिए हलाल, मतलब ये जिस तरह जी चाहे तुम करना। और फिर ऐलान क्या किया गया यहां आकर लुटेरों ने, यहां आकर यजीदियों ने कहा कि बैअत करो अहले मदीना इस बात पर कि यजीद तुम्हारा मालिक है, तुम सब यजीद के गुलाम हो, चाहे तो तुम्हें आजाद करे, चाहे तो तुम्हें बेच दे। मैं पूछ सकता हूं क्या मदीने के बासी ये सौदा कर सकते थे? अल्लाह अकबर। अब वो भूखे कुत्तों की तरह, दरिंदों की तरह टूट पड़े। अहले मदीना ने मदीने के दिफा में जाने कुर्बान की। नतीजतन 10,000 से ज्यादा रसूलुल्लाह के हमसाए, रसूलुल्लाह के सहाबी, रसूलुल्लाह के ताबई, रसूलुल्लाह के प्यारे, उन्होंने 10,000 से ज्यादा शहीद कर डाले। मदीनतुल मुनव्वरा को लूटा, नौहबतुल मदीना, मदीने को लूटा गया। 3 दिन तक लूटते रहे, यहां तक लूटा एक बूढ़ी औरत आई, उसने आके यजीदी फौज के सिपा सालार उस कमीने मुशरफ को कहा मैं तेरी बांदी हो गई, यही चाहता है, मैं तेरी लौंडी हूं, मैं यजीद को मानती हूं, लेकिन खुदा के लिए मैं गरीब हूं, मेरा कोई नहीं, मेरे 2-4 ऊंट हैं, ये भी हाँक के ले आए हैं तेरे फौजी, ये तो वापस कर दे, मेरा तो है ही नहीं कोई। उस बदबख्त ने कहा सबसे पहले इसकी गर्दन उतार दो। एक औरत आई, उसने कहा कि तू जो कहता है मैं मानती हूं, एक ही बेटा है मेरा कोई आसरा नहीं दुनिया में। लाठी टेकते टेकते उसने कहा मुशरफ मेरा बच्चा मुझे दे दे। उसने कहा ये कम है कि हमने उसको जिंदा जकड़ रखा है, तू उसकी आजादी चाहती है। और उसके बेटे को बुलवा के मां के सामने खड़ा करके जल्लाद को कहा इसकी गर्दन उतार और इसका सारे इसकी बुढ़ी की झोली में डाल दे। औरत की सिसकियां हैं बुलंद हुई, पीछे पलटी रोती हुई कहा ओ आसमान के वाली, कायनात के मालिक खुदा, मुझे ताकत दे, ये मुशरफ मरे, मैं इसकी लाश को कब्र से निकाल के जलाऊंगी। यजीदी लश्कर यजीद के हुक्म से मदीना लूटकर फिर किधर गया? तीसरा सियाह कारनामा यजीद का, मक्कतुल मुकर्रमा पे हमला। और जानते हो ये महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का था। सफर बीच में आ चुका था, 2
महीने तक यजीद की पलीद फौज ने मक्कतुल मुकर्रमा हरम काबा का घिराव रखा। 2 महीने के बाद ऐन 3 रबीउल अव्वल थी कि काबे के ऊपर संगबारी शुरू हुई। काबे को उन्होंने आग के गोले मारे, काबे की छत गिरी, काबे का गिलाफ जला, और वो सींग जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुम्बा ज़िबे किया था, जो जन्नत से आया था, हजरत इस्माइल के बदले में फिदिया बना था, वो सींग निशानी के तौर पर काबे की छत में रख दिए गए थे। वो भी उसी दिन जले, यजीद की फौज ने वो भी जला डाले। मैं पूछता हूं, मक्का लूटा यजीद ने, काबे को आग लगवाई यजीद ने, काबे की छत गिरी उस कमीने के हाथों। मदीना, मक्का, नबी की आल, 3 ऐसे सियाह कारनामे हैं उस पलीद के कि तारीख सारी गलतियां भूल जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकेगी कि हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह की पूरी आल को ताख्तो ताराज किसने किया। मदीनतुल मुनव्वरा में 10,000 से ज्यादा अहले मदीना रसूलुल्लाह के प्यारों को किसने कत्ल करवाया। मदीनतुल रसूल को किसने लूटा। मस्जिद नबवी शरीफ 3 दिन तक गंदगी से अटी रही, ये जुर्म किसने किया। सहाबा को किसने कत्ल करवाया। और फिर तीसरा जुर्म, मक्कतुल मुकर्रमा, काबातुल्लाह, हरम काबा, उसको बर्बाद किसने करवाया। 3 सियाह कारनामे यजीद के, कायनात उलट पलट भी हो जाए तो भुलाए उस बदबख्त की जिंदगी से। और उम्र भी अपना, उसकी शाही की उम्र 3.5 साल। कितनी? 3.5 साल हाकिम रहा, और 3.5 साल में 3 ऐसे सियाह कारनामे सर अंजाम दे गया कि उसके ऊपर इतनी लानत बरसेगी कि जो भी उसे रहमतुल्लाह अलैह कहेगा वो भी क़यामत तक लानत के तौक में आएगा। और फिर आगे सुनिए, उधर हजरते अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप उसके मुकाबले में मक्के में डटे हुए थे। काबा शरीफ पे पत्थर संगबारी हो रही थी, आग के गोले बरसा रही थी यजीदी फौज। उधर कुदरत ने फैसला दिया, मुशरिफ रस्ते में मरा। जो मुशरिफ उसकी फौज का सिपा सालार, वो राह में मर गया। दूसरा हसीन बिन नुमैर उसका लश्कर का सिपा सालार बना। और उधर यजीद कुलंज के दर्द में खुदा का गजब उस पे गिरा। उधर वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मरा। ऐन उधर काबे को आग लगी और उधर यजीद एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया। उधर ऐलान हुआ आके मक्के में कि ओ तागूत, ओ झूठो दज्जालो, तुम्हारा कज्जाब मारा गया, तुम्हारा झूठा हाकिम यजीद मारा गया। अब उसकी फौज सर पे पांव रख के भागने लगी कि जिसके लिए लड़ते थे वो तो मारा गया। मतलब सीधा है, इधर थे हरम काबा के नाम पे लड़ने वाले, इधर थे काबे की इज्जत के लिए लड़ने वाले, इधर थे काबे के लिए, काबे के खुदा के लिए लड़ने वाले, उधर थे यजीद के लिए लड़ने वाले। अब यजीद पलीद के हवारी जो ही मरा वो भागे। आप मुझे बतलाएं कि यजीद की फौज, यजीद की खैर खा, अहले मदीना खुदा के रजा वाले, अहले मक्का खुदा की रजा वाले। और अब इधर यजीद मरा, उधर मुशरिफ मरा, और उधर वो बुढ़िया जिसने कसम खाई थी कि यजीदी फौज का लश्कर खुदाया मरे, मैं इसकी कब्र को उखेड़ूंगी, इसकी लाश को निकालूंगी, मैं इसको आग लगाऊंगी, फिर मेरा दिल ठंडा होगा। उस औरत को पता चला कि यजीदी फौज का लश्कर राह में मर गया है। लाठी टेकते टेकते कब्र पे जा पहुंची। खुदा का गजब उधार नहीं रखता, नकद रखता है सारे का। गई, लोग साथ जाके कब्र को उखड़वाया। अंदर देखा तो उस कमीने के लाश को इधर से भी सांप, पांव
बाजुओं की तरफ से भी सांप। आप अंदाजा कर सकते हो जो लश्कर है यजीदी फौज का लश्कर, उसका सिपा सालार मरते ही खुदा के गजब में गिरफ्तार। मुजाहिद कब्र में होते हैं 1300 साल के बाद भी। मुजाहिदों की कब्रों से मेरे नबी ने फरमाया था, मुसलमानों ओहद वालों को आके सलाम करना। फरमाया खुदा की कसम, नबी पाक ने कसम खाई, फरमाया मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, तुम क़यामत तक आते रहना, तुम सलाम करते रहना, ये जवाब देते रहेंगे। ये शहीद हैं। और यजीदी पलीद अभी कब्र में उतरे और कब्र सांपों से औरत आई, उसने देखा सर को भी सांपों ने, पांव को भी सांपों ने अपने लपेट रखा है। लोगों ने कहा बीबी पलट जा, खुदा के गजब का शिकार हो चुके हैं। उसने कहा मैंने कसम खाई है, मैं निकालूंगी इसे, मैं जलाऊंगी, तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। उन्होंने कहा उसको तो सांपों ने लपेट रखा है। बुढ़िया ने अपनी लाठी उठाई और आहिस्ता से सांप की दुम पे मारी और कहा सांप अगर तू खुदा की तरफ से अजाब के तौर पर मुसल्लत है, तू इसे छोड़ दे। मैं मदीने की रहने वाली हूं, मैंने कसम खा रखी है, मैं निकाल के इसको जलाऊंगी, तू चला जा, मैं जलाऊं। अल्लाह अकबर। सच्चे इधर हैं, झूठे उधर हैं। यजीदियों का ये हाल है, हुसैनियों का ये जमाल है। अल्लाह अकबर। जाहिर है कि उस बीबी ने यूं कहना था, सांप सुनते हैं। सांप ने कहा ये बात है तो लीजिए हम जा रहे हैं। सांपों ने छोड़ा, लाश को निकाला गया। बीबी ने फिर उसकी किरचियां बखेरी और उसकी आग लगा दी उसकी लाश को। और सिर्फ ये नहीं कि यजीदी लश्कर का सिपा सालार जला, जिस वक्त ये इधर मरे, यजीद 3.5 साल हुकूमत करके मरा। दूसरे दिन, अब जरा जाग के सुनने वाली बातें हैं, दूसरे दिन यजीद के बेटे को जिसका नाम था मुआविया लाया गया। 21-22 साल उसकी उम्र। मां ने कहा चल मेरे बेटे तू खिलाफत संभाल, तेरा बाप मर गया तो बादशाह बन। बेटा आया, पूरी महफिल जमी, वजीर मुशीर इर्द गिर्द। उसने आके आसा संभाला और कहा आने वालों, मेरे बाप ने रसूलुल्लाह के नवासे से जंग की, रसूलुल्लाह के बेटे को मार डाला, मेरा बाप मर गया। आगे उसने कहा मेरा बाप कब्र में उतरा, अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो गया। अब खुदा उसके साथ जो कर रहा है, अफसोस कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता नहीं, अफसोस ये है कि मेरे बाप ने जो किया मुझे उसका भी पता है, और मेरा बाप जिस हाल में मरा मुझे उसका भी पता है। उसने इशारा यह किया कि कलमा नसीब होता तो मैं जुमला खैर भी कहता, मुझे पता है मेरा बाप बेईमान मरा है। और उसने कहा मैं इस तख्त पे एक लम्हे के लिए नहीं बैठना चाहता जिस तख्त की बुनियाद रसूलुल्लाह के खून के ऊपर है। मेरा बाप अपने गुनाहों की सजा पा रहा है, मेरा बाप आले रसूल का कातिल था, मेरा बाप इस अहल नहीं था, जो जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई वो नाअहल था, और मेरे बाप के किरदार से सारी दुनिया वाकिफ है, तो ऐसी कड़वी गोली मैं क्यों खाऊं, इसके नतायज मैं क्यों भुगतूं। उसने कहा जिसको जरूरत हो इसे संभाल ले, और मैं जा रहा हूं। उसने तख्त पे थूका,
اندر گیا, 40 دن گزرے, اس کی لاش باہر نکلی. میں پوچھتا ہوں, باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی تک نہیں سمجھے. میں بولوں, آپ بولیں, تاریخ بولے, مورخ لکھے, یہ گواہی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور باپ کی قبر کی مٹی ابھی ترو تازہ ہے, بیٹے نے آ کے تخت پہ گواہی دی. ورنہ لوگ تخت کے لیے, تاج کے لیے گدھے کو باپ کہہ لیتے ہیں, لوگ یزید پلید کو شہید کہہ لیتے ہیں, لیکن وہ بیٹا ایسا تھا, اس نے کہا حق حق ہے, جب میں نے تخت پہ بیٹھنا نہیں ہے, میں نے حکومت لینی نہیں ہے, تو میں سچ بولوں گا. اور سچ بھی بولا, ٹھوک کے بولا. اور تاریخ کی ہر کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ یزید کے بیٹے نے برملا کہا, اپنے ماننے والوں کے آگے کہا, میرا باپ بد کردار تھا, میرا باپ پر سیاہ کار تھا, میرے باپ کے جو جرائم تھے ان کی فہرست بڑی طویل ہے, میرا باپ عذاب میں گرفتار ہے, میرا باپ نااہل تھا. یہ ساری گواہی کسی مورخ کی نہیں, یزید کے سگے بیٹے کی. اور بیٹا پاگل نہیں, دانا تھا, اور برا نہیں, نیک تھا. اس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت. آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تاثیر صاحب کے بارے میں بھی اس کے بیٹے نے گواہی دی تھی, اور وہ پاکستان کے اخبارات میں چھپی تھی. جیسے اس گواہی میں شک نہیں, ویسے اس گواہی میں بھی شک نہیں. اب ساری دنیا ڈھنڈورے پیٹتی پھرے, دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل, کب تک اسے دھویا کروں, لالی نہیں جاتی. تاریخ کا فیصلہ اٹل ہے, تاریخ کی تیز دھار تلوار کا فیصلہ اٹل ہے. یہ ٹوٹی اس کو بدل نہیں سکتے, جیسے حسین کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, ایسے ہی غلام حسین ممتاز حسین کو بھی جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اللہ اکبر. یزید کی قبر پھر کھودی. میں نے کہا تھا کتنا وقت لگا, حسین کے خون نے کس طرح رنگ دکھایا. وہ ادھر مرا, سپاہ سالار ادھر گئے, حکومت کتنے دن رہی, 3.5 سال مزہ چکھا, لیکن وہ بھی کیسا, وہ بھی ایسے داغ لگے زندگی میں کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو لگ پتا جائے گا. جب سیدہ فاطمہ الزہرا خدا کے عرش کے نیچے صدا دیں گی, میرے مولا میرے آن کا بدلہ دے, میرے محمد کا بدلہ دے, میرے قاسم, میرے ابو بکر, میرے عمر, میرے حسین. میں کہتا ہوں کائنات ہلے گی, قیامت میں قیامت آ جائے گی جب رسول اللہ کی بیٹی اپنے بچوں کا بدلہ طلب کرے گی. تو یزید کے پاس کوئی جواب ہوگا, ابن زیاد کے پاس کوئی جواب ہوگا. اور حیرت یہ ہے کہ جدھر فاطمہ الزہرا ہوں گی, محمد عربی ادھر ہوں گے. اور کوئی حوصلہ کر سکتا ہے جس قطار میں محمد عربی ہوں گے اسی قطار میں آدم, اسی قطار میں نوح, اسی قطار میں موسیٰ, اسی قطار میں حضرت عیسیٰ, اسی قطار میں حضرت زکریا, اسی میں حضرت یحییٰ, اسی میں حضرت ابراہیم, اسی میں حضرت خلیل, اسی میں اسماعیل, اسی میں ہم غلام, اسی میں سارے امام. حوصلہ کر سکتے ہو دوسری صف میں جانے کا؟ سوچ سکتے ہو خواب میں یزید, ابن زیاد, شمر, فرعون, شداد, نمرود ایک صف میں, محمد عربی سر ابراہیم و اسماعیل بود, یعنی اجمال را تفصیل بود.
इसलिए यजीद ने जो स्याह कारनामे सर अंजाम दिए, वो कालक न मिट सकती है न मिट सकेगी, न धुल सकती है न धुल सकेगी। अब ये कहना कि जनाब यजीद कुस्तुनतुनिया के जंग में गया था, चंद मिनटों में इसका जवाब सुन लो ताकि ये भी यजीदी पलीद जो धोखा देते हैं ना दे सके। कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम ने फरमाया कि जो लश्कर, जो पहला लश्कर मदीना कैसर रूम मदीना कैसर के साथ जंग करेगा, मदीना कैसर को जाएगा, हुजूर ने फरमाया मगफूरुन लहुम, उनके लिए बख्शिश है। और कहते हैं यजीद उसमें था, बल्कि बाज़ ने लिखा यजीद उसमें सिपा सालार था। अब अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, ये समझते ये हैं ये दलाल, ये झूठे, ये कज़्ज़ाब कि सिर्फ कहने से माना जाएगा। तो मेरी बात जरा दिमाग की तख्ती पे लिख लो, ये सबसे बड़ा यजीदी, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले यही धोखा देते हैं। अगर याद रखोगे तो क़यामत के दिन हुसैन के साथ खड़े होवोगे, ईमान मजबूत रहेगा, नबुव्वत के दामन में हाथ रहेगा, रसूलुल्लाह का साया होगा, फातिमा का जाया होगा, ये मोहब्बत हमारा सरमाया होगा। सबसे पहली बात याद रखो, लश्कर गया है, पहला लश्कर मदीना कैसर को सन 32 हिजरी में, के सन में 32 हिजरी में, 32 हिजरी में ये पलीद, ये गट्टर का गलीज कीड़ा सन 26 हिजरी में पैदा हुआ, तो 32 में कितने साल का था? नहीं, गलती लग रही है आपको। 26 4 वो डाल लें, 5 ये डाल लें, 6 साल बनते। चलो 6 साल, 7 साल मान लेते हैं, 25 कर लें। अब मुझे बताएं, 32 हिजरी में पहला लश्कर जा रहा है और ये गलीज कीड़ा, ये गंदगी का कीड़ा अभी 6 साल का है, 6 साल का है और लश्कर का सिपा सालार है। फिटे मुंह तुम्हारी सोच के, बड़े मुहक्किक बने फिरते हैं। दूसरा लश्कर 48 हिजरी में, तीसरा 49 में, पांचवा 50 में और आखिरी लश्कर गया है 52 में। और यजीद 52 लश्कर 52 हिजरी में गया है। हदीस ये है जो पहला लश्कर जाएगा और वो 32 में है, ये ख्वाब देखते फिरते हैं 52 वाले। पहली तो ये क्लियर हो गई कि ये उस लश्कर में है ही नहीं जिस लश्कर के लिए पेशन गोई मेरे रसूल ने की है। वो 32 में गया है, 32 में ये 6 साल का था। ये तो गंदगी में लिथड़ा हुआ, गंद में पड़ा हुआ है, ये कहां गया वहां। दूसरी बात ये है कि ये उस लश्कर में गया है जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी का विसाल हुआ, और अबू अय्यूब अंसारी का विसाल सन 52 में हुआ है। तो पता चला ये 52 हिजरी में गया है। और अब आगे ये भी पता चल जाए कि ये सिपा सालार के तौर पर गया है या मामला कुछ और हुआ। तारीख इब्ने खल्दून, फलसफी मुअर्रिख इमाम इब्ने खल्दून, वो कहते हैं कि लश्कर गया था, पहले लश्कर के सालार थे हजरत सुफियान इब्ने औफ। लश्कर रास्ते में किसी आजमाइश का शिकार हो गया, तकलीफें, बीमारियां फूट पड़ी, कुछ लोग शहीद हो गए रास्ते में। जब हजरत अमीर माविया को खबर हुई कि लश्कर आजमाइश का शिकार हो गया, ये खलंडरा, गंदी शक्ल वाला, गंदे जिस्म वाला, रीछ के जिस्म वाला, ये पड़ा था अपनी बीवी को पहलू में लिटा के। ये इब्ने खल्दून ने लिखा है। इसने वही शेर पढ़ने शुरू कर दिए कि कोई जिए कोई मरे मुझे क्या परवाह, अपनी उस औरत का नाम लेके कहा वो तो मेरी बगल में है। जब इसने ये बकवास की तो हजरत अमीर माविया ने कसम खाई कि ओए नीच, एक तो तू नेक कामों में हाथ नहीं बटाता, दूसरा तू मजाक उड़ाता है, धक्के दे के इसे कसम पूरी करने के लिए भेजा था। ये है इनका मुजाहिद आजम। समझ में आई है? वो उस हदीस में ये शामिल ही नहीं है।
उस हदीस में इसका नाम निशानी नहीं है। जिस लश्कर के बारे में हजूर ने फरमाया वो 32 में गया है, 32 हिजरी में इसकी उम्र 6 साल की थी। तो ये यजीदी पलीद इस बात को लेके, कल ही मुझे एक गरीब मिस्त्री मेरे पास काम कर रहा था, मुझे कहने लगा, मैं एक घर में काम कर रहा था, तो मैंने कहा देखो जी जुल्म, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो वो कहने लगा वो तो रहमतुल्लाह अलैह है। वो कहता है बेचारा गरीब। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा कुस्तुनतुनिया की जंग में गया था। अब उसने कहा मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मैं क्या बताता। तो मैंने इसीलिए बता दिया है ताकि सनद रहे, हुसैन हुसैन है, यजीद पलीद है। इंशाअल्लाह क़यामत का जब दिन आएगा, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के पहलू में खड़े होंगे। और हमारी ये दुआ है, हमारी ये आज दुआ है, ऐ कायनात के वाली करम फरमाना, हम जैसे हैं, जो कुछ हैं, सियाहकार हैं, करते हुसैन से प्यार हैं, करते तेरी आल से प्यार हैं। हम इकरार कर रहे हैं मौला, हम यजीद वाले नहीं हैं, हम यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले नहीं हैं, हम तेरी आल के गुलाम हैं, हम तेरे गुलाम हैं। हम फरीद की जुबान में ऐलान कर रहे हैं कि तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा ज़िद, तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा ख्याल ज़िद। वो लईन है, वो लईम है, वल्दुल हराम है, चाहे कबूल कर चाहे न कर कबूल, शाह फरीद अजल से तेरा गुलाम है, शाह कादरी अजल से तेरा गुलाम है। जब ये दाता नगर वाला कादरी तेरा गुलाम है, तो वो इस्लामाबाद वाला कादरी भी तेरा गुलाम है।